हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही यूनिक किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है नी कैप। ये घुटनों में जब दर्द होता है तब हम नी कैप पहनते हैं। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था तो मैंने नी कैप पहना, लेकिन मेरे अब घुटनों में दर्द नहीं है। लेकिन नी कैप मैंने इतना पहना कि इसकी जो लास्टिक है एकदम ढीली हो गई। अब ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको घुटनों पर पहनती हूँ तो ये नीचे की तरफ सरक जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि आपके अगर नी कैप इस तरह से ढीले हो गए तो आप उनका क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए, ये मेरे गमले हैं छोटे वाले। ये बड़े गमले नहीं हैं, ये छोटे गमले हैं। और ये इनके जो कलर हैं एकदम ख़राब हो गए हैं, पुराने गमले लगने लगे हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर थोड़ी सी नमी ज़्यादा है, क्योंकि मौसम ठंडा रहा है तो नमी ज़्यादा हो गई है। तो गमले जो है मिट्टी इसकी झड़ने लगी है। जो गमलों की मिट्टी होती है, जो दीवार होती है बाहर साइड में, झड़ने लगी है। तो मैंने अपनी नी कैप जो होती है मेरी, उसको मैंने गमलों पर इस तरह से पहना दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे गमलों की मिट्टी इतनी झड़ रही थी और कमरे में फैल जाती थी, वो मिट्टी झड़ेगी नहीं, क्योंकि नी कैप से वो ढक गया। नी कैप पहनाने से क्या हुआ कि गमले जो हैं देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। ये इतने फेडेड हो गए थे, कलर इसका ख़राब हो गया था। सारे में इसका जो ब्राउन कलर का जो गमला था उसकी मिट्टी सारे में झड़ती थी। तो नी कैप पहना दिया तो मिट्टी भी नहीं झड़ेगी और गमले भी देखने में एकदम खूबसूरत से लगने लगे। और इनमें जो मॉइस्चर था, जो गीलापन रहता था गमले में, वो भी दूर हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा से टिप्स है। इस समय थोड़ा मौसम ठंडा रहा है तो गमले भी बहुत ज़्यादा नमी वाले हो गए हैं। मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा झड़ने लगी है गमले में। अगर हम गमले रखते हैं तो इसकी इतनी सारी मिट्टी जो दीवार जैसी होती है वो एकदम झड़ती है। तो देखिए मैंने नी कैप पहना दिया है। तो इस तरह से आपके अगर नी कैप ढीले हो गए हैं तो आप अपने छोटे छोटे जो गमले होते हैं उसमें नी कैप को पहना दीजिए। इस तरह से आपके गमले बहुत सुंदर भी लगेंगे और देखने में जो इसका कलर ख़राब हो गया है वो कलर भी ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि नी कैप लाइट कलर का है। और इस तरह से आपके गमलों में जो मॉइस्चर आ गया है, जो इसकी जो परत झड़ रही है गमले की, वो परत भी झड़नी बंद हो जाएगी। साथ ही आपके कमरे में इतना कूड़ा फैलता था, इसकी जो मिट्टी निकलती थी, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पहनाया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है और गमला थोड़ा सा छोटा है। तो हम ऊपर साइड से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसकी किनारी मोटी हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से देखिए गमले को मैंने एक नया रूप दे दिया है। और ये जो पुराना गमला था वो गमला पुराना नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। इसमें मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। नीचे साइड से भी थोड़ा सा बड़ा था, तो नीचे भी मैं ऊपर साइड से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी। देखिए लास्टिक इसकी ख़राब हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई कि फ़ोल्ड करने में नहीं आए। और ये चूँकि पहनने में ज़्यादा ढीले हैं, लेकिन ये गमले पे बिल्कुल फिट आ गए हैं। तो इस तरह से देखिए गमले कितने खूबसूरत लगने लगे हैं। जो गमले में जो गीलापन आ गया था वो भी दूर हो जाएगा और गमले भी आपके एक नया रूप ले लेंगे। तो इस तरह से आपकी कभी भी नी कैप ढीली हो जाए तो आप अपने छोटे छोटे जो गमले होते हैं उनको आप इस तरह से लगा सकते हैं, अपने गमले में उनको सजा सकते हैं। कहीं भी इसमें से धूल नहीं झड़ेगी और ना ही कोई गंदगी होगी। और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं। तो कभी भी नी कैप ख़राब हो जाए उसको आप मत फेंकिएगा। आप अपने गमले जो छोटे छोटे होते हैं उनमें इस तरह से इसको पहना दीजिए। एक नया रूप गमले का निखर के आएगा और साथ ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और आपके घर में भी सफाई रहेगी। जो मिट्टी फैली रहती थी वो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। मेरी अगली टिप से देखिए, जब हम स्वेटर बुनते हैं, क्योंकि इस समय जाड़ा है तो सभी स्वेटर बुनते हैं, मैं भी अक्सर स्वेटर बुनती हूँ। तो जब हम 2 रंग का स्वेटर बुनते हैं या 3 रंग का स्वेटर बुनते हैं तो हमारे पास 3 गोले होते हैं। अक्सर उनकी ऊन इतनी उलझ जाती है कि हम बार बार इसको संभालते रहते हैं। फिर उलझ जाती है तो दिमाग बड़ा परेशान होता है कि स्वेटर बनाएं कि ऊन को हम सुलझाते ही रहें। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है लेडीज़ की कि भाई स्वेटर बनाती है, कोई कोई तो कई कई कलर की ऊन डालते हैं तो 6 6 7 7 ऊन हो जाती है, वो अलग अक्सर उलझती रहती है। तो बहुत अच्छा सा मैं तरीका बताऊंगी, आपकी ऊन बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। देखिए इस तरह से एक पॉलीथीन ले लीजिए, कोई भी प्लास्टिक की हो। इस समय इतना ऑनलाइन सामान आता है उसमें इस तरह की मोटी वाली प्लास्टिक ज़रूर निकलती है। तो मैंने देखिए इस तरह से ले लिए उसको। और मैं बताऊंगी और क्या लेना। और आपको लेनी है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन आप लेंगे और प्लास्टिक लेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा मैं तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आप अपनी ऊन को रखिएगा कि आपकी ऊन बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। तो देखिए मैं ये 2 जो ऊन के गोले हैं उसको बताऊंगी कि आप किस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों ऊन के गोले इस तरह से इसमें डाल दिए और एक ऊन के गोले की ऊन मैं इस साइड से निकाल दूंगी बाहर और दूसरे गोले की ऊन में दूसरी साइड से बाहर निकाल दूंगी। अगर आपके पास 3 गोले हैं तो आपके लिए 2 सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें 2 गोले के लिए बता रही हूँ कि आप किस तरह से रख सकते हैं। फिर बीच से आप थोड़ी सी प्लास्टिक को, जो आपकी पॉलीथीन है,
उसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और जो आपकी सेफ्टी पिन है उसमें आप इस तरह से लगा दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने लगाई है, तो इस तरह से आपकी जो पॉलीथीन है वो 2 भागों में हो जाएगी। और इस तरह से देखिए आपकी जो ऊन की गोले हैं नीचे तो एक साइड रहेंगे, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे। आप कितने भी ऊन को बाहर निकालेंगी आपकी ऊन बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। आप खूब स्वेटर बनाइएगा और देखिए कितने आराम से दोनों ऊन निकल रही है, कोई भी ऊन उलझी नहीं है। नहीं तो इतनी उलझ जाती थी, बार बार उसको सुलझा के हम रखते थे, लेकिन फिर पॉलीथीन में रहने से वो बार बार उलझ जाती। तो देखिए इस तरह से आप स्वेटर बनाएंगे, आपकी ऊन जो है बिल्कुल भी नहीं उलझेगी, आपस में मिलेगी ही नहीं। जबकि अंदर दोनों गोले बराबर रखे हुए हैं, लेकिन बीच मैंने जो पॉलीथीन में सेफ्टी पिन लगा दी है उसकी वजह से ऊन बिल्कुल भी उलझेगी नहीं। देखिए कितने आराम से मैंने दोनों ऊन खूब जल्दी जल्दी बाहर निकाली, लेकिन ज़रा भी उलझी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सा तरीका है आपको अपने स्वेटर बनाने का। तो कैसा लगा ये वाला तरीका ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे ये दोनों टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।